Hi, I am Bhavik Thakkar. Welcome to BTtude. If you are more comfortable with English language, please hit the I button and you can go to the English version of the same video. और अगर आप हिंदी लैंग्वेज से ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इसी वीडियो पे बने रहिए। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ प्रीवियस एग्जाम के परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये जो मैं क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वो काफ़ी टफ क्वेश्चंस लूँगा। और ब्यूटीफुल बात यह है, एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है इस वीडियो की कि वो जो भी क्वेश्चंस हम लेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस लेंगे, उसको हम जैसे ही देखेंगे उसको ऐसे मार मार के भगाने वाले हैं कि उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि वो कभी भी लौट के वापस हमारे पास नहीं आए। ठीक है, बहुत ही इजीली उसको सॉल्व करने वाले हैं, चुटकियों में सॉल्व करने वाले हैं। और इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ रेप्लिका मेथड, जो कि BTtude की एक बहुत ही स्पेशल मेथड है। इस रेप्लिका के मेथड को हमने ऐसा नाम क्यों दिया है, वो एग्जैक्टली है क्या, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले एक कोट समझते हैं। आपने शायद ये फ्रेज सुना होगा कि व्हेन गोइंग गेट्स टफ ओनली द टफ गेट गोइंग, यानी कि जब सिचुएशन आपकी बहुत टफ होती है, यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो क्वेश्चन जब बहुत टफ होते हैं, है ना, तो जो रफ एंड टफ मेथड है ना वही चलेगी और सब मेथड तो ऐसे ही भाग जाएगी, कुछ चलेगी नहीं। क्योंकि जब टफ क्वेश्चंस होते वहाँ पे काम नहीं बनता। देखिए होता क्या है, मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ कि आप और काफ़ी बुक्स में, यूट्यूब में वगैरह में जो शॉर्टकट ट्रिक्स देखते हो, जिसको आप मानते हो कि बहुत बढ़िया ट्रिक है, ये ट्रिक्स होती क्या है, या तो फॉर्मूला होती है या तो ट्रेडिशनल मेथड होती है। फॉर्मूला यानी कि ये क्वेश्चन करना है बेटा तो ये रट्टा मार लो, फॉर्मूला। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो ये फॉर्मूला रट्टा मार लो। एक तो ये होता है, और दूसरा या तो फिर XY बना के आप इक्वेशन बना के सॉल्व करो। दोनों में से कोई भी काम की मेथड नहीं है जबकि टफ क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि दोनों में से फॉर्मूला मेथड तो टफ क्वेश्चंस के लिए बनी नहीं है। कुछ कुछ टफ क्वेश्चंस जो ट्रेडिशनली आते हैं फॉर्मूला होगा, पर कुछ हटके क्वेश्चन आएंगे वो मेथड काम नहीं आएगी। और ट्रेडिशनल मेथड में प्रॉब्लम ये है कि XY का इक्वेशन बनाते बनाते आपका बहुत टाइम निकल जाएगा। तो ये BTtude मेथड है क्या? देखिए BTtude मेथड एक्चुअली ये है कि आपके फंडामेंटल्स को हम क्लियर करते हैं। आपका बेसिक्स अगर क्लियर हो गया ना तो आपकी फिर लेटरल थिंकिंग हम डेवलप करते हैं, जिससे कि आप आपके खुद के शॉर्टकट्स बना सकते हैं। ये हम आपको एबिलिटी देंगे कि आप खुद के शॉर्टकट्स बना पाओ, और बाद में कोई भी टफ क्वेश्चन हो डेफिनेटली BTtude मेथड आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, ये मेरी गारंटी है। और ये हम कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे जैसे ही हम रियल एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे। तो ये थियरी की बात नहीं है, जो बोलते हैं ना बोल बच्चन, वो नहीं है। एग्जैक्टली हम इसको करके दिखाएंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, तो देखिए करना कुछ भी नहीं है, आपके माइंड में परसेंटेज के कंसेप्ट को करना है ग्रास्प। पहली चीज, पहला तो परसेंटेज क्या है उसका पूरा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अगर आपके लिए ये क्लियर है तो आप आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं है तो यहाँ पे आई बटन को हिट कर लीजिए। पूरा BTtude का परसेंटेज बेसिक लेवल का जो भी प्लेलिस्ट है आपके सामने आ जाएगा, उसके वीडियोस देख लीजिए। वहाँ पे हमने पहले वीडियो में परसेंटेज का फंडामेंटल सिखाया है। दूसरे वीडियो में मैंने परसेंटेज गिनने के लिए, कैलकुलेशन के लिए ब्यूटीफुल अप्रोक्सीमेशन टेक्निक दी। ये टेक्निक्स ऐसी है कि आपको 2-2 सेकंड में आंसर दे देगी, और अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज हुए तो 10 सेकंड और डाल दीजिए। ऐसी भी टेक्निक दी है, 10 सेकंड में आपके एग्जैक्ट आंसर भी निकल आएंगे, और वो भी आपको एग्जैक्ट मेथड नहीं करनी, वो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको दी है 2 ब्यूटीफुल टेक्निक, जिसको कि हम यूज करने वाले हैं परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फाइन, उसके बाद हमने कुछ और 2 वीडियोस बनाए हैं जहां पे परसेंटेज रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, जो कि एक बेस बन जाएंगे, एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा आज के वीडियो के लिए। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बहुत ही डिफिकल्ट जो क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं उसको करने वाले हैं सॉल्व, और उसकी धज्जियां उड़ा देने वाले हैं। ठीक है, ऐसी टेक्निक मैं आपको बताऊंगा जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी, ये मेरी गारंटी है। तो फिर चलिए भाई शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, उससे पहले कि हम परसेंटेज के रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करें, पहले ये समझ लेते हैं कि जो मैंने बताया रेप्लिका मेथड वो एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, जैसे रेप्लिका का नाम से ही आपको पता चलता होगा, रेप्लिका का मतलब क्या होता है, कॉपी। ठीक है, एक जो हुबहू दिखने वाली चीज, एक कॉपी।
तो रेप्लिका हम उसको बोलेंगे जो कि प्रोपोर्शनली सेम है, ठीक है, उसका प्रोपोर्शन जो ओरिजिनल है उसी की तरह का है, उसको हम बोलेंगे रेप्लिका। और रेप्लिका का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है मैप, यानी कि नक्शा, है ना। जैसे इंडिया का मैप ले लो तो वो इंडिया को रेप्लिकेट कर रहा है, ठीक है। आप पंजाब का मैप ले लीजिए, वो पंजाब को रेप्लिकेट करता है, ठीक है ना। तो नक्शा यानी कि मैप, और मैप यानी कि एक टाइप की रेप्लिका, ये बेस्ट एग्जांपल है। चलिए यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल मैप बना देते हैं। मान लीजिए ये कुछ सिटीज़ हैं, GABR और S, ये सब सिटीज़ है, और ये एक मैप है जहाँ पे G और A के बीच में 2 सेंटीमीटर का एक लाइन है, A और R के बीच में 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ये रेप्लिका के ऊपर से, यानी कि मैप के ऊपर से, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई A और B का जो डिस्टेंस है, A और B सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस, और A और R सिटीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, तो क्या हम आंसर दे सकते हैं? ऑफ कोर्स दे सकते हैं ना, क्योंकि A और B के बीच का डिस्टेंस हमें 5 दिख रहा है, A और R का 9 दिख रहा है, तो हम ये दे सकते हैं कि 5:9, यस और नो। वैसे हमें रियल डिस्टेंस पता नहीं है, समझ में आ रहा है, रियल कितने किलोमीटर है हमें नहीं पता, पर फिर भी क्योंकि ये रेशियो का क्वेश्चन था, हम इसके ऊपर से आंसर दे सकते हैं, यस और नो, यस वी कैन। तो उसी तरह से अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भाई B और S के बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस A और G के बीच के डिस्टेंस का कितना गुना है, तो क्या हम आंसर दे पाएंगे? हमारे पास रियल डिस्टेंस तो है नहीं, B और S सिटीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो A और G के बीच का जो डिस्टेंस है उससे कितना गुना है, तो दे सकते हैं क्या? दे सकते हैं ना। 6 जो है वो 2 से 3 गुना है, तो यहाँ पे भी हमने दे दिया, समझ में आ रहा है। हालांकि हमें रियल डिस्टेंस पता नहीं है, फिर भी अगर हमारे पास रेप्लिका है तो हम आंसर दे सकते हैं, है ना। देखिए धीरे धीरे समझते, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन, अगर ऐसा है कि B और S के बीच का जो डिस्टेंस है वो A और B के बीच में डिस्टेंस जो है उससे कितना % ज्यादा है। ये 6 जो है वो 5 से कितना % ज्यादा है भाई? 6 5 से 1 ज्यादा है, किससे ज्यादा है? 5 से 1/5 यानी 20%। भाई परसेंटेज का बेसिक तो क्लियर होना चाहिए, तो ये समझ में आ जाएगा 20%। तो यहाँ पे भी हमने आंसर दे दिया, हालांकि हमें रियल डिस्टेंस पता नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि A और B सिटीज जो है उसके बीच में कितना एग्जैक्ट किलोमीटर डिस्टेंस है, ये है कितना, तो क्या हम आंसर दे पाएंगे कितना किलोमीटर? अब नहीं दे सकते। तो समझ में आ रहा है। देखिए जब रिलेटिव फिगर्स के आंसर पूछे गए थे, हमें परसेंटेज क्या होगा, रेशियो क्या होगा, कितना गुना होगा, उसके लिए रेप्लिका इनफ है, हमें रियल फिगर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये फंडा है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। तो जब भी हमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कितना रेशियो होगा, कितना परसेंटेज होगा, कितना गुना होगा, ये सब रिलेटिव फिगर्स है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, और उसके लिए हमें रियल फिगर चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ चाहिए रेप्लिका। रेप्लिका यानी कि एक मैप जो कि एग्जैक्टली जो रियल क्वेश्चन, रियल प्रोपोर्शन है उसके हिसाब से बनाया गया होना चाहिए, ठीक है। पर अगर हमें पूछ लेते रियल क्वेश्चन, एग्जैक्ट फिगर, जैसे कि यहाँ पे पूछा है, तो ऐसे काम नहीं बनेगा। तो क्या हो चाहिए? तो भाई हमें एक कुछ तो मेजरमेंट चाहिए, कुछ तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे अगर हमें दे दिया था कि A और G के बीच का जो डिस्टेंस है वो 22 किलोमीटर है, अब क्या हम आंसर दे सकते हैं कि A और B के बीच में जो ये डिस्टेंस है वो कितना होगा? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, तो जब हमें कुछ एग्जैक्ट फिगर मांगा है, हम एक एग्जैक्ट फिगर देखेंगे कि कौन सा दिया है, और बाद में एप्पल टू एप्पल कंपेयर करो, ऑरेंज टू ऑरेंज कंपेयर करो, है ना। तो ये कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे A और G का जो हमारे रेप्लिका में 2 सेंटीमीटर दिया है वो रियल में 22 है इंटू 11, तो जो यहाँ पे रेप्लिका में 5 है वो रियल, तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर किया, ऑरेंज टू ऑरेंज, आपको मिल जाएगा भाई 55 किलोमीटर, यस और नो, सिंपल है ना। वी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो बस यही चाहिए। अगर ये आपने समझ लिया ना, तो परसेंटेज तो क्या, पूरा एरिथमेटिक आपकी मुट्ठी में आ गया। तो मेरी जो मेथड्स है वो सिर्फ लॉजिकल मेथड्स है, कोई रट्टा नहीं मारना। हम देखेंगे इससे हम किस तरह इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है भाई। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आप पोज करके पहले इसको सॉल्व कर सकते हो। अच्छा देखिए, पहले मैं ये वाला वर्जन हटा देता हूँ क्योंकि थोड़ी जगह मिल जाए, और यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर ले। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। अब नॉर्मली क्या है, वापस हमें पूछा क्या है, पहले यहाँ पे देखना है कितना % डिस्काउंट मिला, है ना। अब अगर आप इसको यूज करोगे ना तो टाइम पास होने वाला है, पूरा टाइम पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो समझना है। मुझे पूछा परसेंटेज में, तो रेप्लिका चलेगी ना, ओरिजिनल फिगर कोई मायने रखता है? नहीं रखता। हमने देखा था ना,
बस यही चीज़ है। ओरिजिनल फिगर कोई मायने नहीं रखता, रेप्लिका चलेगी तो फिर रेप्लिका बनाओ ना, ऐसे फिगर क्यों लेते हो? ऐसा मान लो ना कि भाई 100 रुपये का टीवी था, 100 रुपये का टीवी था, इजी नंबर, नॉर्मल फिगर, तो आपको एक्चुअली देने कितने थे? 100 प्लस 18% GST, 118 देने थे। लेकिन आपने नेगोशिएट कुछ इस तरह किया कि यही प्राइस आपने पे की, यानी 100 के 100 रुपये ही पे किए, तो भी डिस्काउंट कितना मिला? 18 रुपये। कहाँ से? 118 से, यानी कि 9/59। दैट्स इट, यही तो होगा। इंटू 100 कर दो, आपका आंसर। समझ में आ रहा है? बस यही चीज़ है। और फिर ऑप्शंस देखिए, ये कैलकुलेट कैसे करना है, क्योंकि 59 है नीचे, थोड़ा तो टफ पड़ेगा, तो भाई अब थोड़ा अप्रोक्सीमेट करना है ना। रफली तो देखो हम बोल सकते हैं 9/60, 9/60 यानी 3/20 यानी 15%, 15% के आजू बाजू ऑप्शन। अच्छा, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है, तो ये थोड़ा दिक्कत वाला काम है ना, 2 ऑप्शंस बहुत ही क्लोज है। तो यहाँ पे मेरे बीटीट्यूड की अप्रोक्सीमेशन टेक्निक काम आएगी। जो मैंने आई बटन दिया था ना, वहाँ पे दूसरा वीडियो, ठीक है, वो पूरा प्लेलिस्ट है, दूसरा वीडियो जहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन कैसे करने वो मैंने बताया। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, रफली तो 15% है, तो यहाँ पे 1 ऐड करो, 1 का 15%, 0.15 ऊपर ऐड करो, तो नीचे हो गया 60, क्योंकि नीचे राउंड फिगर करना था इसलिए 1 ऐड किया, ऊपर हो गया 9.15, है ना। इंटू 100 से क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, 915/60 तो किसी को भी करना आएगा, ये 0 यहाँ पे 91.5/6 यानी 15 × 6 90, 1 बचा 15 दूनी, अरे 6 × 2 12, 3 बचा 30, 15.25%, है ना। तो देखिए ये चीज़ है, एग्जैक्ट भी हमारा आंसर आ गया ये वाला। और ये सब टेक्निक है। तो सबसे पहले तो बीटीट्यूड है क्या? बीटीट्यूड ये है कि सबसे पहले तो आपको कंसेप्चुअल शॉर्टकट देती है, यानी कि आपको ये समझाती है कि इसको यूज़ नहीं करना, सीधे सीधा आप 118 की जगह 100 ये समझ सकते हो। ये भी कोई लिखना नहीं है एग्जाम में, तो आपका सीधा कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, आप सीधा ही समझोगे ना। अच्छा, 118 की जगह 100 दिए, 18 डिस्काउंट मिला 118 पे, दैट्स इट। आपका राइटिंग पेन चालू होगा 18/118, 9/59, अप्रोक्सीमेटली 15%। ऑप्शन में 2 क्लोज देखे, यहाँ पे 1 ऐड किया, उसका 15% ऊपर 0.15 ऐड किया, नॉर्मल साइक कैलकुलेशन 40-45 सेकेंड्स। और इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन हमने कर दिया ढेर, है ना। तो देखिए ये चीज़ है बीटीट्यूड। देखिए और आगे देखते हैं तो और समझ में आएगा। यहाँ पे देखते हैं भाई सेकेंड क्वेश्चन। ओके, तो वापस पहले आप पोज कर लीजिए, ठीक है ना। आप यहाँ पे हिंदी वर्जन भी है तो आप पूरे को सॉल्व कर सकते हो। देखिए यहाँ पे वो हटा देता हूँ, थोड़ी जगह हो जाए हमारे लिए। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो वापस हमें पूछा क्या है, हमें पूछा ये है कि परसेंटेज कितना बड़ा। भाई ये जो XYZ डिस्ट्रिक्ट था उसमें 3 सिटीज़ ही थे, यानी तीनों सिटीज़ का कंबाइन कितना % बड़ा है ना। तो भाई जब परसेंटेज में पूछा है तो रेप्लिका ही बना देंगे ना। तो रेप्लिका यानी हमारा खुद का एग्जाम्पल। याद रखना, रेप्लिका यानी क्या? रेप्लिका यानी मैप, जो आबेहूब जो रियल हो उसी तरह बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पे थोड़े परसेंटेज क्लियर होने चाहिए। ये होता है आपका 2/13, ये होता है आपका 1/7 और ये होता है आपका 1/11। ये पहले तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसका इंटरप्रिटेशन, ऐसा नहीं कि जस्ट ये रट्टा मार लिया, उसका मतलब क्या होता है वो तो समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब होता है बढ़ना ना, इंक्रीज। 13 पे 2 बढ़ना, यानी अगर पॉपुलेशन 13 थी 2 बढ़ के 15 हो गई। ये इंटरप्रिटेशन, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, आप वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। या तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, 7 पे 1 बढ़ना, पॉपुलेशन 7 थी 8 हो गई, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 11 पे 1 कम होना, पॉपुलेशन 11 थी 10 हो गई। पर अब यहाँ पे ये चीज़ है कि अगर आप इसको यूज़ करोगे ना तो पूरा टाइम पास होने वाला है। वापस परसेंटेज में पूछा है, फिगर्स को ज़रूरी नहीं है यूज़ करना, लेकिन उसको समझो। हमें बोला है कि अब जो XYZ तीनों की पॉपुलेशन सेम है, ये जो भी है सेम है, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने जो रेप्लिका ली 3 अलग अलग, सेम है नहीं है। तो ये रेप्लिका तो ले ली हमने तीनों की अलग अलग, लेकिन बराबर नहीं लिए। हमारी पूरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही। उन्होंने बोला है तीनों की पॉपुलेशन अब सेम है, 15, 8 और 10 सेम कब होंगे, LCM 120, है ना। 15, 8 और 10 का LCM 120। तो कुछ नहीं करना, 15 को 120 यानी ये दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 104 की पॉपुलेशन 120 होना। बात वही है ना, दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज सेम रहते हैं। इस दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 105 की पॉपुलेशन का 120 होना। यहाँ पे 120 लाना है, दोनों को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 132 का 120 होना। तो भाई तीनों का कंबाइन हुआ क्या, 341, 341 का 360 हुआ। यानी कि हमें पूछा है कितना % बढ़ा, 19 बढ़ा। कहाँ से, 341 से, है ना।
तो ये आपका आंसर। अब देखिए ये गिनना थोड़ा अजीब लग रहा है ना कि भाई ये कैसे गिने, देखते हैं ऑप्शंस किस तरह। वैसे तो हम बता सकते हैं कि इसका जो 5% होगा वो 17 होगा, है ना। 341 तो 34 का आधा, 34 इज 10%, 17 से थोड़ा ज़्यादा, 5% से थोड़ा ज़्यादा। ऑप्शन देख लेते भाई कहाँ पे थे ऑप्शन। ओ बाप रे, ये तो बहुत दिक्कत वाला काम है ना, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस है। तो वापस आपको बीटीट्यूड अप्रोक्सीमेशन टेक्निक चाहिए। तो यही है, देखिए बीटीट्यूड क्या बताता है कि सबसे पहले तो आपको शॉर्टकट बताता है कंसेप्चुअल, कि आपके मेथड ही शॉर्ट हो जाए। तो आपको ये यूज़ नहीं करना, वरना मेथड बहुत लंबी होती। ये पहले तो सिखाया, फटाक से ये रेप्लिका लेना सिखाया। उसके बाद जब लास्ट स्टेप आता है तो आपको सिखाता है कैसे उसको कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे देखते हैं, रफली हम अगर देखने जाए 19 से काट ही लेते हैं ना, 19 1 19, 15 बच गए, 151, 19 8 152 होता है। तो ये रफली 1/18 है। ये समझ में आया आपको, है ना। ये 342 होता ना तो एग्जैक्ट 1/18 था। अच्छा, लेकिन हमने 342 यानी नीचे बढ़ाया, नीचे बढ़ा है ना, थोड़ा सा बढ़ाया। नीचे बढ़ाने से वैल्यू कम होती है, तो ये जो वैल्यू है ना वो थोड़ी कम होगी, यानी इससे थोड़ा ज़्यादा आंसर होगा। ये समझ में आना चाहिए। और अब ये तो कर सकते हैं ना इंटू 100 परसेंटेज के लिए, इंटू 100 यानी 100/18%, 18 इंटू 5 90, 10 बच गए 100, 18 इंटू 5 90, 5.55555% से थोड़ा ज़्यादा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 5.53 नहीं चलेगा, 5.55 से थोड़ा ज़्यादा ये भी नहीं चलेगा। थोड़ा ज़्यादा कौन सा है, ये वाला है। तो ये ट्रिक्स है ना, जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। दो टाइप की ट्रिक्स है भाई। पहली चीज़ तो क्वेश्चन देख के स्ट्राइक होना चाहिए कि कंसेप्चुअल शॉर्टकट क्या है, किस तरह इसको फटाफट गिनती कर लेंगे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि वो कैलकुलेशन किस तरह फास्ट करे, जो आगे की वीडियोस में मैंने बताया, मैंने आई बटन दिया था, वहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा आपको। ठीक है, ऑलराइट देन, यहाँ पे देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। वापस आप पोज कर सकते हो, सोच सकते हो, जितना टाइम लगाओ, लेकिन आंसर लेके आ जाइए। ऑलराइट, चलिए यहाँ पे हटाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नॉर्मल प्रोसेस, पहले एक ट्रेडिशनल मेथड बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ ट्रेडिशनल मेथड लग सकता है। हम क्या करते हैं, नॉर्मल तो हम ये करते हैं कि चलो पहले जो था ग्राउंड नट, वो मान लो टी वेट का था, तो टी में ऑयल कितना था, 5/6 है ना, 83.33 होता है 5/6, ये ऑयल था। ये जो ऑयल था उसमें से 43 तो हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया, निकाल दिया, निकासी हो गई, तो -43 हो गया। तो अब जो ऑयल आया वो हमें मिलेगा। ये पहले वाला ऑयल इतना था, उसमें से 43 तो हमने एक्सट्रैक्ट किया, निकासी कर दी, तो अब इतना ही बचा। और ये ऑयल के बारे में भी हमें बोला है कि ये होता है 5/8, है ना। तो ये ऑयल है 5/8, जो अब निकासी के बाद जो वेट बचा उसका 5/8। तो ये पहले तो समझो 5/8 तो ठीक है, पर निकासी के बाद हमने अगर टोटल लिया था टी ना, तो निकासी के बाद तो टी -43 बच गया आपका टोटल वेट, और उसका 5/8 है। देखिए इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको टी मिल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन टी आंसर नहीं है, वो ध्यान रखना। हमें पूछा क्या है, हमें बोला है वेट एक्सट्रैक्शन के बाद, निकासी के बाद वाला वेट, यानी आंसर आपका है टी -43। तो ये पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, टी मिल जाएगा, उसमें से 43 माइनस कर लीजिए, आपका आंसर तो आ ही जाएगा। ये ट्रेडिशनल मेथड है भाई, अगर आपको इससे करना है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे देखिए भाई बीटीट्यूड क्या करेगा। ठीक है, बीटीट्यूड एक सिंपल सी चीज़ समझेगा यहाँ पे कि यार जब ऑयल निकाला है तो ऑयल में प्लस माइनस होगा, पर ग्राउंड नट तो वही है ना, आपके जो नट्स है वो वही है, आपके उसमें से जो मैंने निकाला है, तो बाकी रेसिड्यूअल जो दूसरा पार्ट होगा ऑयल के अलावा वो तो सेम रहेगा। तो वो कितना होगा भाई, पहले जो है वो टोटल का ये 5/6 ये था, यानी 1/6 था आपका बाकी का पार्ट। और उसी तरह से अब जो रिमेनिंग बचा वो, ठीक है, उसमें 5/8 क्या है, ऑयल है, तो 5/8 भूल जाओ, तो बाकी का 3/8 रेसिड्यूअल है। और ये तो सेम है ना, उसमें तो फर्क नहीं पड़ा, हमने ऑयल निकाला है, तो जो बाकी का कंटेंट है वो कंटेंट तो सेम रहेगा। तो उसको अगर हम पकड़ के चले तो टोटल बाय रिमेनिंग, है ना, ये उधर जाएगा 1/6 उधर, तो ये 6 × 3 18/8, यानी कि 9/4। यानी इसका मतलब ये हुआ टोटल अगर 9 है तो रिमेनिंग 4 है। इसका मतलब हुआ शुरू में टोटल अगर 9 था तो अब तो सिर्फ 4 ही बचा, यानी हमने, ये मेरी रेप्लिका है, मैंने मेरी रेप्लिका में निकाला कितना, 5 निकाला होगा, है ना। अब क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पूछा है कि ग्राउंड नट का वेट कितना है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी है, तो क्या करना है, एप्पल टू एप्पल, ऑरेंज टू ऑरेंज। मुझे ये पूछा है कि ये है कितना,
जो एक्सट्रैक्शन निकासी के बाद बचा जो मेरे रेप्लिका में 4 है वो है कितना, तो मुझे एक फिगर भी तो दिया होगा। 43 kg मैंने निकासी की थी, 43 यानी ये 5 अगर 43 है तो 4 कितना है ना, बस यही चीज़ है। अब तो आप कर लोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 172 डिवाइड बाई 5 यानी 344 डिवाइड बाई 10 34.4। तो देखिए ये आना चाहिए, ये एक और चीज़। तो हर एक जगह पे शॉर्टकट है। यहाँ पे देखिए 43 इंटू 4 क्या होगा 172। तो ये जो था 172 डिवाइड बाई 5 करना था ना, तो मैंने थोड़ा लॉजिक लगाया, नीचे 10 होगा तो कितना ईजी हो जाता, मैंने दोनों को कर दिया डबल, 344 डिवाइड बाई 10 यानी कि 34.4। और ये सब माइंड में होना चाहिए जैसे मैंने किया। आपको प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं। इस तरह से जब आप सोचोगे ना तो इस तरह से होगा। बात इतनी सी है और कुछ भी नहीं है। सोचना है, ये प्रैक्टिस करनी है। मेरे पास अगर आप अलग अलग वीडियोस देखोगे तो ये आपको प्रैक्टिस होने लगेगी, क्योंकि आप भी इसी तरह से सोचने लगोगे। ठीक है, चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, वापस आप पोज कर लीजिए, सोचिए इसके बारे में, आपसे होना चाहिए। ठीक है, चलिए पहले इसको हटा देते। पहले हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं, नॉर्मली कैसे किया जाएगा, है ना। नॉर्मल स्टूडेंट इसको कैसे करेगा, वो सोचेगा कि ठीक है भाई, हमें बोला है ए का वेट बी से x% ज़्यादा है, तो आपको ये सब बेसिक पता होना चाहिए कि a इज़ इक्वल टू बी से x% ज़्यादा यानी b इंटू 1 + x/100। ठीक है, ये पहले तो पता होना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल टेक्निक से करना है तो ये है। उसके बाद आप सोचोगे लेकिन वो c से x% कम है, तो फिर इसका मतलब हुआ यही वैल्यू c से x% कम है यानी 1 - x/100। तो पहले तो ऐसा फालतू सा इक्वेशन बनेगा जो कि देख के डर लगता है ना। उसके बाद हमें बोला है कि b जो है ना वो c से 36% कम है, यानी b जो है वो c से 36% कम का मतलब है ये, है ना, यही मतलब होता है। तो अब हमारे पास देखिए दो इक्वेशन हो गए b और c के रिलेटेड, एक तो ये दोनों सेम है और एक ये है b इज इक्वल टू। तो दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल है, सॉल्व तो हो ही जाएगा, दिक्कत तो नहीं है। आपको करना है तो करिए, मैं तो नहीं करने वाला, क्योंकि ये करने के बाद भी हमें क्या पूछा है, देखिए हमें शायद b मिल जाएगा, c मिल जाएगा, फिर a भी मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूछा क्या है, a जो है वो b और c के वेट के टोटल का कितना % है, यानी हमें बाद में निकालना है a b और c के वेट के टोटल का कितना % है, ये निकालना है। यानी पहले तो ये सॉल्व करो, उसके बाद a b c की वैल्यू यहाँ डालो, तो भाई हो चुका है ना। काफ़ी टाइम लगने वाला है, ढेर सारा टाइम हमारा हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो करना कैसे चाहिए भाई, बीटीट्यूड की तरह। बीटीट्यूड क्या करता है, रेप्लिका बनाता है ना, क्योंकि हमें परसेंटेज ही तो पूछा है ना, तो हम बनाएंगे रेप्लिका। चलिए भाई, रेप्लिका के लिए कुछ नाप चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए, फिगर नहीं चाहिए, है ना, हमें कुछ प्रोपोर्शन चाहिए, हमें पता है। तो b का वेट 36% लेस है, a b से x% ज़्यादा है, c से x% कम है। तो एक काम करते हैं ना, देखिए a b से x% ज़्यादा है लेकिन c से x%, तो पहले तो उसकी पोजीशन समझ लेते दिमाग में। c सबसे बड़ा है, a उससे छोटा, b उससे भी छोटा। a जितना c से छोटा है उतना ही b से बड़ा है, ये हमारे दिमाग में बिठा दिया, परसेंटेज वाइज सेम है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं एक और उन्होंने चीज़ बोली है कि b का वेट 36% कम है ना c से, तो यहाँ पे तो रेप्लिका ले सकते हैं। c अगर 100 होता तो फिर b 64 है, हाँ या ना, 36% कम, बहुत इजी से रेप्लिका हो गई। अब हमें सिर्फ यही तो सोचना है कि एक ही कुछ ऐसी वैल्यू ले ले कि जितना यहाँ से कम हो परसेंटेज में उतना ही % यहाँ से ज़्यादा हो। तो थोड़ा बीच का वैल्यू कुछ ट्राई करो ना, ट्रायल एंड एरर। 80, चलो 80 मान लेते हैं। अगर मैं इसको 80 लूँ तो यहाँ से तो 20% कम हो जाएगा, है ना, लेकिन 64 पे 16 ज़्यादा यानी 1/4 25% ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे 20 का गैप, यहाँ पे 25, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप है ना, 25% ज़्यादा, यहाँ पे 20% ही कम है। तो हमें थोड़ा उधर की तरफ जाना पड़ेगा, यानी 80 से थोड़ा कम करना पड़ेगा। चलो ट्राई करते हैं 75, तो फिर यहाँ पे 25% कम हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तो लेकिन 25% ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहेगा। तो इन बिटवीन कुछ सोचते हैं, 75-80 के बीच में शायद 78 को सोच के ट्राई करते हैं। 22% कम, वो तो सिंपल है। यहाँ से यहाँ कितना % ज़्यादा है, थोड़ा गिनना पड़ेगा भाई, 14 ज़्यादा है ना 64 से। देख लेते हैं भाई 22% 64 का होता कितना है। 64 का 22% यानी 20 + 2, 20% होगा 6.4 का डबल 12.8, तो फिर 2% अपने आप हो जाएगा 1.28। तो दोनों का टोटल कितना होगा 14.08, तो हो गया ना ऑलमोस्ट 14। तो ठीक है भाई, यही वैल्यू है 78,
हाँ है ना, यहाँ से 22% कम, यहाँ से अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट 22% ज़्यादा हो गया ना। तो हमारे पास एक रेप्लिका बैठ गई, जैसी कंडीशन उन्होंने बोली थी वो सब कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो अब करना क्या है भाई, कुछ भी नहीं। अब हमें क्या करना है, बहुत ही ईजी करना है। अब हमें पूछा है ए, बी और सी के टोटल वेट का कितना परसेंटेज है। ए यानी कि 78, बी और सी के टोटल वेट यानी 164 का कितना परसेंटेज है ना। रफली इसका आधा कितना होगा, 82, उससे थोड़ा कम, 50% से थोड़ा कम, है ना। ऑप्शन भी देख लेते हैं ना, 50% से थोड़ा कम 2 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे भी थोड़ा प्रॉब्लम है ना, 2 ऑप्शंस है तो थोड़ा गिनना पड़ेगा। देखिए भाई मेथड मैंने बताई है, वो अप्रोक्सीमेशन टेक्निक में बहुत ही सिंपल है। नीचे राउंड फिगर हो तो गिनना ईजी है, तो नीचे -4 कर दो, ऊपर क्योंकि 50% से थोड़ा कम, 4 का 50%, 2 से थोड़ा कम 1.9 समझ लो ना, 1.9 थोड़ा माइनस कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 76.1, नीचे 160 इंटू 100, है ना। तो इंटू 100 का एक 0 इधर जाएगा, एक यहाँ पे ये 0 पॉइंट कट जाएगा। 761/16 तो कोई भी कर लेगा। 16 इंटू 4 64, 64, 12 121, 16 इंटू 7 112, 9 बच गया 90, 16 इंटू 5 80, सॉरी, है ना। तो 47.5 के आजू बाजू शायद एक ऑप्शन था, है ना। ये रहा भाई, ये आपका आंसर है ना। तो ये चीज़ है, बीटीट्यूड आपको क्या बताता है, सबसे पहले तो बताता है कि ऐसी फालतू सी मेथड मत करो, उसको लॉजिकली सोचो, रेप्लिका बनाओ। और रेप्लिका अगर आपने बना दी, बाद में ये क्या बताता है, जब कैलकुलेशन की बारी आती है वहाँ पे कैलकुलेशन शॉर्टकट बताता है। तो वो वीडियो देख लेना भाई, जो मैंने प्लेलिस्ट दिया था उसका सेकेंड वीडियो है, किस तरह से ये कैलकुलेशंस मैं कर रहा हूँ, तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। और ये आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पे, सो आई होप यू एंजॉयड इट। और अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने हैं ना, बहुत ही परसेंटेज के रिलेटेड और टफ क्वेश्चंस इसी टाइप के, और अच्छे अच्छे मेथड्स देखने, तो यहाँ पे आई बटन हिट कर दीजिए, वहाँ पे आपको एक और वीडियो मिल जाएगा परसेंटेज के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ भी देने वाला हूँ। न्यूज़ ये है कि हमारा बीटीट्यूड का ऐप भी आ चुका है, हमने लॉन्च किया है। तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाके आपको टाइप करना है बीटीट्यूड, गूगल प्ले स्टोर सब कर सकते हैं। बीटीट्यूड जैसे ही टाइप करोगे हमारी ऐप आपको फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगी, सबसे ऊपर मिलेगी। उसको करना है सिर्फ हिट करके अंदर जाके डाउनलोड करना है। और अगर आपको ये जानना है कि उसके फीचर्स किस तरह यूज़ किए जा सकते हैं, जिससे कि पूरा आप फ़ायदा उठा पाओ, देखिए उसमें फ्री कंटेंट भी बहुत सारा है, पेड कंटेंट भी है, दोनों है। तो आप फ्री वर्जन भी है, उसमें आप यूज़ कर सकते हो। किस तरह से यूज़ करना है अगर आपको जानना है तो यहाँ पे आई बटन हिट कर दीजिए, पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा कि बीटीट्यूड ऐप को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू आर एंजॉइंग इट। और अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परस्यू कर रहे हो तो यहाँ पे आई बटन में आपको एक और दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि इसके ऊपर हमारा बीटीट्यूड का ऑनलाइन पैकेज किस किस टाइप का आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आपको वहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा। फेयर इनफ। और फिर भी उसके बावजूद अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप भाई इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो, आपकी क्वेरी वहाँ पे हो जाएगी रिजॉल्व। ऑलराइट देन, आई होप यू एंजॉयड इट। और आपको अगर ऐसी और ट्रिक्स करनी है तो भाई या तो आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, पेड भी है, फ्री भी है, और दूसरा तरीका भी है, आपको और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ इस चैनल को करना है सब्सक्राइब। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो बेल आइकन है ना सब्सक्राइब के बाजू में, उसको हिट कर लीजिए, कि जिससे कि आपको मेरे हर नए वीडियो जैसे मैं अपलोड करो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ही आपको मज़ा आएगा, वरना आप सब्सक्राइब तो कर लोगे बाद में भूल जाओगे, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल हिट कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलते जाएंगे और आप बहुत सारी चीज़ें सीखते जाओगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़, मुझे क्या चाहिए, कुछ अप्रिसिएशन चाहिए। हम ऑल यूट्यूबर्स, हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपका अप्रिसिएशन चाहिए, आपके लाइक्स चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए, है ना, आपके शेयर्स चाहिए। बने उतना ये वीडियो को कीजिए शेयर, आपके फ्रेंड्स में और भी सारे एस्पिरेंट्स होंगे, सबको कीजिए शेयर, ठीक है। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप एन्जॉइंग।